दोस्तों नमस्कार। 8 तारीख यानी 8 फरवरी 2026 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर फर्स्ट हुआ, जिसका सीडीपी मुख्यतः 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और 30 क्वेश्चन को मिलाइए, देखिए कितना आपका सही हो रहा है। मैंने कोशिश किया है कि कोई भी गलत आंसर ना हो, फिर भी अगर आंसर गलत होता है तो कमेंट करेंगे, और जहाँ तक मेरा कोशिश से गलत नहीं होगी और बाद में इसका निराकरण होगा जब सीबीएसई आंसर शीट जारी करता है। मेरा ये कहना है कि आप मिलाइए, अगर एक दो क्वेश्चन में कुछ गलती हो तो वो उसके लिए बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप मिलाइए और देख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बाहरी प्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, दूसरों की सराहना, व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका आंसर होगा सेकंड। इसका सेकंड जो 2 नंबर है वो आंसर होगा, यानी अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संवेदनशील अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का कि दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा सामान्य और प्राकृतिक है। ठीक है, सामान्य और प्राकृतिक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समायोजन का उदाहरण है। तो 5वां नंबर का सही आंसर होगा, ध्यान रखें दोस्तों, 5वां नंबर का चौथा ऑप्शन सही होगा, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर छठा, ध्यान रखें दोस्तों, छठा अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन में कह रहा है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। ठीक है, ये बात सही है। और कारण कहता है जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है, ए की आर से सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान रखें दोस्तों, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्या है, इसका सही आंसर होगा समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, कहता है कि सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा 3, यानी 1 और 3 सही है, बाकी कोई सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रतिस्पर्धा नहीं करना है और मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू नहीं करवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट एज्यूम दैट, तो रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखिए, सही आंसर होगा मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में कौन सा कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, सही आंसर होगा रटना। ये रटना, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। क्या आपको माता पिता की उपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसे करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है। मैंने आप लोग कितना बार समझाया था। ठीक है, कितना बार
कोशिश किया था समझाने के लिए, पता नहीं आप लोग समझें कि नहीं समझें। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका आंसर ध्यान रखें होगा पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिकथन दे रखा हो 12 नंबर में, कहता है कि एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। और कारण कहता है समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों की जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है कि दोनों सही है और सही से व्याख्या भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2 होगा, बच्चों की विविध जेंडर भूमिका से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता निम्नलिखित में से कौन प्रभावित समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखेंगे वो है रिस्पॉन्स सेट अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है। तो मैं आपको बता दूं, चारों शिफ्ट में यानी 7 तारीख का 2 शिफ्ट और 8 तारीख का 2 शिफ्ट, चारों शिफ्ट में स्वलीन से क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। ठीक है, आपको कल भी बताए थे, इसमें मेंटेन करता है रूटीन को, यहाँ पर भी क्वेश्चन वो तो रिपीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जिन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदीपरक अवस्था के अंत तक जो विकसित करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है आपको। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लेवाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक, मैंने कितना बार आपको समझा चुका हूँ कि आंतरिक वाक क्या है, तो तर्क करने और विचार की व्यवस्थित करने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ध्यान रखें दोस्तों कि विकास की रेखीय सिद्धांत विकास की शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ने का अवसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको याद रखें 19 का आपका चौथा सही होगा। 20 का क्वेश्चन 20 नंबर का भी ध्यान रखें दोस्तों, इसका भी ध्यान रखिएगा कि चौथा ही सही होगा, यानी ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देख कहता है कि ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास की विशेषता है। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा आवेग पैटर्न की लगातार सिलसिला। ठीक है, ये 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश, तो कैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे लचीला और एक समान होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन 2 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपीय विकास की क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा एक कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। 24 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, अगर हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको यही आंसर आएगा कि दोनों का दोनों ध्यान रखेंगे। 24 नंबर का आंसर होगा कि एक सही है और आर गलत है। ठीक है, एक सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, 25 नंबर का ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा 25 का लर्निंग गोल। ठीक है, हाँ, चौथा यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा
आप तीसरा होगा, आप किसी व्यक्ति की बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, 26 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की भ्रांतियां और सहज अनुमान को किस प्रकार से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यानी 1 नंबर सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और पैर के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, तो ध्यान रखेंगे 28 का सही आंसर होगा तीसरा, यानी डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया यानी गति समान्वय वैकल्य। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जो सही है वो यही है कि विकास बहुआयामी और बोधात्मक होता है। ये पिछले बस 7 तारीख का जो CDP है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिटो 2 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पहले 7 तारीख वाले क्वेश्चन अभी यहाँ पूछ लिया गया था। इसलिए जब भी ध्यान रखेंगे एग्जाम देने जाना है तो पिछला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, क्या पता 2 क्वेश्चन मेरा आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। तो ये था, ध्यान रखेंगे CDP था और ये CDP था और ये 8 तारीख का और पेपर फर्स्ट यानी शिफ्ट सेकंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।